हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और जल्दी से मेरे 3000 पूरे कराओ गाइस। मैं हर बार बोलती हूँ जल्दी से कराओ, मुझे रोना आ जाएगा। और हाइप देना ना भूलें। एंड मेरा एक सेकंड चैनल है जो है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ भी आप सपोर्ट करना, उस वाले चैनल को भी सपोर्ट करना है, प्यार देना है ना। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज ना, कल क्या हुआ था, मतलब परसों मैंने ना एक वीडियो शूट करके रखी थी रात में करीब 10 साढ़े 10 के करीब। और वो मैंने नेक्स्ट डे मतलब कल सुबह में मैंने 11 बजे वो लाइव कर दी थी। लेकिन कल मेरा मन ही नहीं हुआ। मैं मतलब यही तो मैं ताज्जुब करती हूँ कि ये जो ब्लॉगर होते हैं वो एक एक दिन में, जैसे जो लप्पू की फैमिली है, वो एक एक दिन में 3 3 4 4 ब्लॉग डाल देते हैं। यहाँ एक नहीं पड़ता, क्योंकि भाई काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और खुद को, सबसे बड़ी बात है, खुद को भी रेस्ट चाहिए होता है ना। खुद अपना कुछ जैसे एंटरटेन है वो भी करना होता है टीवी में देख के। कंट्रोवर्सी को देख के हम कंट्रोवर्सी वाले नहीं हैं जो हमें कंट्रोवर्सी देख के एंटरटेन हम होते हों, है ना। तो ऐसा है। और मेरा तो ये है कि अगर मैं एक वीडियो भी बना लूँ ना तो मेरा जो दिमाग है ना वो इतना ख़राब हो जाता है, फिर लगता है कि यार कुछ तो मतलब अच्छा मैं टीवी में देखूँ जिससे मेरा जो माइंड है वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसा होता है मेरे साथ में। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, संस्कार की बात कौन कर रहा है? हंसी आती है यार, बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब ऐसे लोग संस्कार की बातें करें और निठल्ले निठल्ले की बात करें। मतलब जो इंसान खुद 1.5 महीने से निठल्ली है, कुछ काम धाम नहीं है सिवाय अपनी देवरानी को हेट करने के, उसको ट्रोल कराने के, बिचिंग करने के, तो वो सिखा रही है कि निठल्लापन क्या होता है और संस्कार क्या होते हैं। मतलब इस जो लोमड़ी है, इसका जो वीडियो आया है तब से ढोलकी वो हवा में उड़ने लगी है। ढोलकी, हालांकि ढोलकी का भी उस 18 साल की लड़की ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। मतलब जब बात उसके ऊपर आई तब उसने अपना मुंह खोला। और इतने दिन से मतलब 1.5 महीने से जो ये औरत है वो इतना गंदा गंदा बोल रही है, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही है। मतलब उंगली उठाना नहीं कहते हैं, धज्जियाँ इसने उड़ा दी। क्या क्या चीज़ें थी जो इसने सपना के लिए नहीं बोली। और जो इसने प्रेगनेंसी की बात जो इसने उठाई थी सोशल मीडिया पे, उसमें तो कहीं ना कहीं जो राजवीर भैया हैं उनके कैरेक्टर पे भी इसने उंगली उठाई। लेकिन ये जो मैडम है ये कब आई? ये तब आई जब इनके ऊपर बात आई, जब जो इनकी जो ऑडियंस है जब इनको लताड़ने लगी, इनकी क्लास लगाने लगी, तब इनको याद आया कि अरे अब तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मतलब जब सपना शिवपुरी गई थी तो इसने जो ड्रामा किया था, जो इसने नाटक किया था, वो लोगों को मतलब उन लोगों ने पहले ही पहचान लिया था कि ये जो इतना उछल कूद ओवर एक्टिंग कर रही है ये सब कुछ ड्रामा है। मतलब अंदर से जो एक होता है ना कि खुशी, उन बच्चों की आने की जो खुशी होती है वो सब एक दिखावा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब लोगों ने इसको इस चीज़ के लिए इसकी क्लास लगाई, लताड़ा कि तुम ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती हो, मतलब कर रही थी और फालतू की कूद रही थी, हंस रही थी। और जो हंसी होती है ना, रियल हंसी, और जो एक आदमी अंदर से खुश होकर जब हंसता है उसका वो अलग ही पता चल जाता है। फिर इसका जो थंबनेल, इसका जो टाइटल, जो थंबनेल आया था उसको लेके तो ये समझ लो लोगों ने इसको इतनी ज़्यादा गालियाँ सुनाई हैं जिसकी हद ही पार हो गई। अब ये देखो, दोनों हैं तो ये एक ही उसकी, ये दोनों बाहर वाली हैं, चाहे वो ढोलकी हो चाहे वो लोमड़ी हो। अब इनको ना ही तो इसको अपने बुआ फूफा की खुशी और दुख से लेना देना, और ना ही क्या नाम है ढोलकी, इसको तो खैर बिल्कुल ही नहीं लेना। तो अब ये क्या है, इन दोनों का तो बस ये है कैसे भी करके बस सपना को बदनाम करो, अपना पैसा कमाओ, अपने डॉलर कमाओ। इधर जो लोमड़ी है उसका तो अपना बहुत अच्छा चल रहा है। उसने तो अपनी ऐसी लाइफ सेट की है सपना के जाने के बाद कि पूरे घर में उसका राज है। सपना का जो कमरा था उसमें आराम से रील बनाती है, बहुत मज़े अपना, वो उसकी तो ज़िंदगी पूरी सेट हो गई है जब तक वो यहाँ है ना। तो हाँ, मैं बात कर रही थी संस्कारों की बात चल रही है। तो ये जो ढोलकी है ये कह रही है कि संस्कार, मतलब जो इसने भाभी बोला है सपना को, लोमड़ी ने उस चीज़ को लेके बोल रही है कि ये संस्कार दिखते हैं। तो एक बात बता, तू पहले, उसके संस्कार भी हम बताएंगे, पहले ये बता, कम से कम तू उस लोमड़ी से ही थोड़े बहुत संस्कार सीख ले। कम से कम चल अंदर
नफ़रत है उसके सपना के लिए, जो भी है, कम से कम दिखाने के लिए भाभी तो बोल रही है वो, है ना, थोड़ी शर्म लज्जा जो भी कह लो आप, तो कम से कम तू उसी से सीख ले थोड़ा सा, क्योंकि तुम हो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, है ना, तो तू उससे ट्रेनिंग ले ले। और संस्कार की बात ना तेरे मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तू इतनी बदतमीज़ औरत है, इतनी भयात औरत है, तो ऐसी औरतों के मुंह से ना संस्कार की बातें अच्छी नहीं लगती। तो तू संस्कार की बात मत कर, और थोड़े संस्कार तू भी ले ले, सीख ले यहाँ कि सोशल मीडिया पे कैसे बात की जाती है, कैसे अगर तुझे किसी की बात रखनी भी है सोशल मीडिया पे, किसी के लिए भला बुरा बोलना भी है, तो थोड़ा कायदे में रह के बोलते हैं, है ना। तो संस्कार की बात तू मत कर। और फिर इसके बाद ये कहती है निठल्ला, निठल्ले लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो पूरी सोशल मीडिया पे, पूरी वाईटी पे तुझसे ज़्यादा निठल्ला तो शायद ही कोई होगा, जो सिवाय एक देवरानी के अलावा तेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है। उस पे ही तू उछल रही है, उसी पे तेरी ब्लॉगिंग चल रही है, उसी पे तेरा जो ये व्यूज़ आ रहे हैं सब सपना के नाम पे। और गाइस, इसने जो ब्लॉग डाला था जो इसकी बच्ची के साथ में था, आप उसमें देखना इसके मात्र 3000 इसके व्यूज़ हैं। जब ये अपनी देवरानी का नाम लेती है, सपना का नाम लेती है, तो उसके जो व्यूज़ हैं वो फिर भी 15,000 तक आ जाते हैं इसके। तो इसके लिए और क्या चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि कुत्ते को जो देसी घी है ना वो पचता नहीं है, तो इस औरत को भी ना घी है वो पच नहीं रहा है। ऐसी है। एहसान फरामोश भी है, इसको आराम से आप मतलब उस कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये निठल्लेपन की परिभाषा बता रही है, निठल्ला का ज्ञान दे रही है, निठल्लेपन का ज्ञान दे रही है ये औरों को, रिएक्शन चैनल वालों को, सपना के सपोर्टर को दे रही है ये निठल्लेपन का ज्ञान। तो कम से कम जो सपना के जो सपोर्टर हैं वो सही का साथ दे रहे हैं। तेरी तरह नहीं है कि जो बैगन की तरह कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है, कभी इधर लुढ़क जाती है। और तू जो कह रही थी कि अपना थूका हुआ चाट लेना, तो थूका हुआ तो तू भी चाटती है, हर बार चाटती है। कितनी बार चाटा है तूने थूका हुआ, और अभी भी चाट रही है। अब पूछ कैसे? वो ऐसे कि जब थोड़े टाइम पहले ये जो पड़ोसी है उसको गालियां दे रही थी ये, है ना। और जो इसका कल वीडियो आया है, आई थिंक कल या परसों, उसमें ये क्या कह रही है, राहुल भैया। भाई राहुल भैया ने ऐसा कौन सी तुम्हें गुट्टी पिला दी जो राहुल भैया हो गए? हाँ, तू तो बहुत गंदा वाला चाट रही है। हाँ, तो बता थूका हुआ कौन चाट रहा है? कल तक तू जिस लोमड़ी के बारे में इतनी गंदा गंदा बोल रही थी, गालियां दे रही थी, और तेरे जो माँ बाप हैं वो उसको तेरी सौतन बता रहे थे, और अब तू उसके गुणगान गा रही है। तो भाई अब ऐसा क्या हुआ? तो अब बता मुझे, थूका हुआ कौन चाट रहा है? किसने चाटा थूका हुआ? सपना के जो सपोर्टर है वो लगातार जब से सपना का ब्लॉग देखते आ रहे हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सपना के सपोर्ट में ही वीडियो बनाते आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि इधर से ट्रांसफ़र होके उधर चले गए, सपना के सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं। सपना के अगेंस्ट उन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाई, है ना। लेकिन तू ऐसी ढोल की ऐसी थूका हुआ चाटती है कि तू अपने पहले देख ले कि तूने कितनी बार थूक के चाटा है खुद का, है ना। औरों की तू छोड़ दे, थूक के चाटने वाली तू है। हर बार तू चाटती है, कभी तू इस साइड हो जाती है, कभी तू इस साइड हो जाती है ना। कभी उनको बुरा बोल के, जो पड़ोसी है उसको बुरा बोल के, तू आज तेरे लिए वो भैया हैं तो वहाँ तूने थूक के चाटा। कल तेरे लिए जो लोमड़ी है वो बहुत बुरी थी, सौतन थी, तो तूने वहाँ थूक के चाटा। उसके बाद तू जिसको कंस मामा, है ना, बोलती थी, और वो भी तूने थूक के चाटा। तो देख तूने कितनी बार थूक के चाटा ना। तो थोड़ा दिमाग लगा लिया कर इसमें। तभी तो कहते हैं कि इसको ना इलाज की बहुत ज़रूरत है, इसको इलाज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसको खुद ही नहीं पता कि ये इसने क्या बोला है। ये ना गजनी का अवतार है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको ना अपने माथे पे थोड़ा सा लिखवा लेना चाहिए, टैटू करवा लेना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोल दी हैं और क्या नहीं बोलना है मुझे सोशल मीडिया पे। तो ये है तेरी औकात।
और तू जो निठल्लेपन का ज्ञान दे रही है तो तुझसे ज़्यादा निठल्ला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने तो भाई अपनी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर देखा ही नहीं है जिसके पास इतना टाइम हो कि 1-2 घंटे की लाइव करे, है ना। मैंने नहीं देखा इतना निठल्ला डॉक्टर। और भी किस टाइम तू हॉस्पिटल जाती है, हमने तो नहीं देखा। अब ये जो जितनी भी इसने क्लिप डाली है वो सारी पुरानी क्लिप डाली हैं, क्योंकि इसने अपनी देवरानी को बोला था ना खाटू श्याम वाली की इसने पुरानी क्लिप डाली है, तो इसने ये चीज़ें की हैं इसको, इसलिए उस चीज़ का पता है। तो वही है ना कि इंसान जो जैसा होता है तो उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है। तो इसने पुरानी वो डाली है और इसको सच्ची में इसके पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय सपना की बुराई करने के, सिवाय सपना के विचिंग करने के और उसके नाम से पैसे कमाने के, उसके नाम से जो टुकड़े हैं ना वो खाने की इसको आदत हो गई है। और तू जो पीआर की बात करती है कि जो सपना की सपोर्टर हैं वो पीआर है, तो तू किसकी पीआर है मुझे ये बता। हाँ, तुझे छोटी जीजी ने पैसे दिए हैं लगता है मुझे, छोटी जीजी ने तुझे अच्छा अमाउंट दिया है तुझे, है ना, तभी तू गुनगा रही है। तभी तो मैं कहूँ तू हर बार मतलब कैसे थूक के चाट रही है, यही है कारण। तुझे वहाँ से पैसे मिले हैं तो तू उनकी पीआर बनी हुई है, पड़ोसी की पीआर, छोटी जीजी की पीआर। ओ ये बात है, तभी मैं कहूँ तू एकदम से कैसे बैगन की तरह कभी इधर लुढ़क जाती है कभी उधर लुढ़क जाती है। अब सपना का तो देख, सपना ने तुझे पैसे नहीं दिए तो शायद तू उधर पलट गई, उधर चली गई, क्योंकि सपना ने तो मतलब तुझे ना तो एड्रेस दिया ना तुझे अपनी किसी फंक्शन में बुलाया, और तू इसी चीज़ से चिढ़ गई थी। तूने खुद ही बोला सोशल मीडिया पे कि मुझे इस चीज़ से चिढ़ हो गई, मैं इस चीज़ से जल गई कि इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसने मुझे बुलाया नहीं, है ना। क्योंकि जो सपना का जो उन्होंने नया प्लॉट लिया था जिसमें उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, तो वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर आए थे लेकिन तुझे नहीं बुलाया, इसलिए तूने अपनी पार्टी बदल ली। तूने सोचा होगा कहीं कुछ तो फ़ायदा हो, या तो ये मेरा सोशल मीडिया पे गुणगान कर दे तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएं, या फिर मुझे पैसे दे दे। तो सपना ने पैसे तो दिए नहीं तुझे, तूने बहुत मतलब तू बहुत पीछे लगी हुई थी, मुझे पता है, सभी को पता है। तू सपना का एड्रेस लेने के लिए, मिलने के लिए पागल हो रही थी, मरी जा रही थी सपना से मिलने के लिए, लेकिन नहीं, सपना ने भाव ही नहीं दिया, तो तू उधर चली गई। अब जो लोमड़ी है वो तेरी कैटेगरी की है, वो भी थूक के चाटने वाली है, तो इसलिए तू वहाँ से मिल गई और तुझे वहाँ से पैसा वैसा भी मिला होगा, 100% मिला होगा, है ना, क्योंकि वो तुझको खबर देती है, तू यहाँ पब्लिक में आके बोलती है। अब वो देख, वो तो अपना मतलब उसने तो ऑडियंस को यही दिखाया कि मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आगे तुझे कर दिया। तो बेवकूफ़ कौन हुआ? बेवकूफ़ हुई तू जो खुद को इतना स्मार्ट समझती है, इतना इंटेलिजेंट समझती है, नहीं है यार, बेवकूफ़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ है तू, है ना। तो थूका हुआ तूने चाटा है, और एक बार नहीं 1000 बार तूने थूक के चाटा है। तो गाइस आप लोग भी बताना। और यार जिससे खुद का अपना पति पूछ नहीं रहा, सास ससुर इसने निकाल दिए, है ना, ये दूसरों के मतलब दूसरों को इंसाफ दिलाएगी ये, वाह वाह। तो गाइस आप लोग बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में, और इसने कितनी बार थूक के चाटा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड अब हम बात करेंगे लोमड़ी के संस्कारों की, है ना, छोटी जीजी के संस्कारों की बात करेंगे हम। तो भाई उसके अंदर भी बहुत संस्कार हैं, ठूठ ठोस के संस्कार भरे हुए हैं, तभी तो जिस औरत ने इसको बेटी माना, है ना, अपना इतने महंगे महंगे इसको गिफ्ट दिए, इसके बर्थडे पे आईफोन दिया इसको, गोल्ड की चेन दी इसको, हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ सपना देती थी, और इसको मतलब थोप के खिलाया, है ना, पूरा काम करती थी, और ये बैठ के बस वहाँ मुंह चलाती थी किचन में, सारा काम करती थी। तो उसके बाद देखो संस्कार देखो लोमड़ी ने क्या कहा अपनी माँ जैसी भाभी से कि तुम जो सती सावित्री बनती हो तुम वो हो नहीं। तो देखो ना, है संस्कार तो हैं। अब देखो पूरा जो लोमड़ी है ना, इसका पूरा परिवार है वो भी बहुत ज़्यादा संस्कारी है,
आपने देखा ही होगा। और इसके जो पापा हैं वो भी बहुत संस्कारी हैं। अब उनके संस्कार इसमें ट्रांसफ़र हुए होंगे, क्योंकि जो इसके पापा हैं उन्होंने भी सपना के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी कि ये भाग जाएगी, तीसरी शादी कर लेगी, तू उसके जो चैनल है उसका एक्सेस लेके आ जा, है ना। तो जो संस्कार हैं वो अपने पापा से इसको मिले हैं, है ना। तो भाई संस्कारों की तो कमी नहीं है, ये तो है, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं। और ये संस्कार पता नहीं इसको कहाँ लेके जाएंगे जब शादी होगी। तो ये संस्कार अपनी ससुराल ना दिखाए तो ज़्यादा सही है इसके लिए। बाकी अगर दिखाएगी तो भी, है ना, इसका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हो तो एक ना एक दिन आप उसमें ज़रूर जाके गिरते हो। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो लेकिन वो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हो, ऐसा कुछ सीन है। तो संस्कार तो वाकई में हैं इनके बहुत ज़्यादा। एंड सोशल मीडिया पे जो इन्होंने अपनी भाभी से माफ़ी मंगवाई थी, मांगी नहीं थी, मंगवाई थी कि मेरे से माफ़ी मत मांगो। और मेरे से तो कई बार आप माफ़ी मांग चुकी हो ऑन ऑफ कैमरा। तो देखो ये संस्कारी तो होते हैं कि आप अपने से बड़ी, मतलब अपने से बड़ी औरत से आप माफ़ी मंगवा रही हो, 18 साल की लड़की, और 2 बच्चों की माँ से माफ़ी मंगवा रही है। तो इससे अच्छे संस्कार तो शायद मैंने कभी देखे ही नहीं, है ना। और 2 बच्चियों का हक मार के उस घर में बैठी है वो, और लगातार अपने जो बुआ फूफा हैं उनके कान में भरे जा रही है कि उनको बिल्कुल यहाँ घर में आने नहीं देना है। तो ये संस्कारी हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत। ये जो संस्कार है ना इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, देख लेना आप, है ना। तो फिलहाल दोनों के संस्कार हमें दिख गए हैं, चाहे वो लोमड़ी हो चाहे वो ढोलकी हो, दोनों के नाम भी तो सेम है ना। तो दोनों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। लगे रहो, लगे रहो। कहते हैं ना कि एक दिन पाप का जो घड़ा है ना वो भरता ज़रूर है, और जब वो फूटेगा ना तब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बस वही है कि सपना से मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, सब्र रखें, कि जो भगवान है ना वो आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे, आपकी बच्चियों के साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। जितना बुरा यार होना था वो आपके साथ हो चुका, और आपने जितना दुख देखना था उतना दुख आपने देख लिया। बाकी सब्र रखो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो कोई भी इंसान, अगर आपके अगेंस्ट सारे लोग जब हो जाते हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों, मतलब जिसको आपने बेटी माना हो, वो सास ससुर, और यहाँ तक कि जो सास के मायके वाले हैं, तो यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगता है बुरा, है ना, बहुत बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अंदर से। लेकिन वही है ना कि जो सपना है, अगर वो रोने बैठ जाएंगे, और रोई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रोई है, वो रोई भी हैं, लेकिन रोने से भी जो है लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, और ये बोला है कि सिंपैथी लेती है रो रो के। तो ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि सारी चीज़ें भूल के आप ना इन चीज़ों पे ध्यान ही मत दो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।